एस्पिरेंट्स। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज। हर एक सब्जेक्ट की, खास तौर पे मैं आपको कराऊंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की यानी सिविक्स की। तो सारे चैप्टर्स के मैं एमसीक्यूज इस चैनल के थ्रू करवाऊंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टार इज हेड ऑफ सोलर सिस्टम? कौन सा स्टार है हेड सोलर सिस्टम का? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, सन। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज आती है, प्लैनेट्स आते हैं, सन आता है, मून आता है। तो इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं और उन सब का हेड है सन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कुल मिला के यानी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? तो इसका आपको आंसर बिल्कुल पता होगा, तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए जब तक मैं आंसर टिक करूंगा। इसका आंसर है बी यानी 8 प्लैनेट्स। 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे, फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई जिसमें प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया गया। अच्छा, अभी 8 प्लैनेट्स कुल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द स्काई फिल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द नाइट? कहते हैं कि सनसेट में किस तरह से जब सन डूब जाता है उसके बाद स्काई कैसे फिल होता है? ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, डिम ऑब्जेक्ट्स, बोथ ऑफ दीज। तो दोनों से, क्योंकि इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ दीज। ब्राइट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और डिम ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के? तो सबसे क्लोजेस्ट अगर हम सन के प्लैनेट्स को देखेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी। कुल 8 प्लैनेट्स है और सबसे पहला जो कि सन के करीब है मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में नेपट्यून। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन? तो रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? सप्तऋषि, द मून, द सन, द मार्स। तो सबसे रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। तो कॉन्स्टेलेशन को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, कॉन्स्टेलेशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं जब स्टार्स डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, यानी वो लाइन की तरह या बियर की तरह, उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मिल्की वे गैलेक्सी आल्सो कॉल्ड एज? मिल्की वे गैलेक्सी को इंडिया में क्या कहा जाता? आकाश गंगा, आकाश जमुना, आकाश रत्ना, आकाश तारा। तो इंडिया में फेमस है गंगा, तो आकाश गंगा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है यूनिवर्स का? तो इसका राइट आंसर होगा वीनस। सबसे ब्राइट प्लैनेट है वीनस। और अगर हम देखेंगे सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वो है जुपिटर। अच्छा, अर्थ किस नंबर पे आती है? अर्थ है 5th लार्जेस्ट एंड 3rd नियरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम? स्टार्स किस तरह से मूव करते हैं? क्या ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, नॉर्थ टू साउथ करते हैं, साउथ टू वेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आप अर्थ को देखोगे, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन स्टार्स जो है ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टलेशन, इज एन कॉन्स्टलेशन। कौन सा इनमें कॉन्स्टलेशन है? उर्सा मेजर, प्लूटो, अर्थ, मार्स। अर्थ और मार्स ये दोनों प्लैनेट्स है। प्लूटो भी प्लैनेट था लेकिन अब ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा उर्सा मेजर, ये एक कॉन्स्टलेशन है। तो कॉन्स्टलेशन होप आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टलेशन किसको कहा जाता है। कॉन्स्टलेशन एक जो वेरियस पैटर्न स्टार्स बनाते हैं उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखते हैं कि विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो सीधे आएगा हमें अर्थ। इसको एक टेक्निक के थ्रू हम याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस फूड। तो माई से मार, सबसे पहले मरकरी, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, माई वेरी एफिशिएंट मदर, हाँ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, तो फिर लास्ट में नेपट्यून। 11th क्वेश्चन है द स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड। जो नॉर्थ को इंडिकेट करता है उस स्टार को हम क्या कहते हैं? उसको हम पोल स्टार कहते हैं। 11th का ए आंसर। 12th का ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन। हर एक प्लेनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, किस में? इसका सीधे आंसर होगा इलिप्टिकल पाथ में, यानी इलिप्टिकल पाथ में। अच्छा, इसके बाद 13th क्वेश्चन है द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बट आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स आर नेम्ड एज। कहते हैं कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी है जिनको अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, वो स्टार से लाइट हासिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लैनेट्स, क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है, वो लाइट करती है हासिल किससे? सन से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। एक ह्यूज सिस्टम जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उसको हम सिंपली गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 15 which celestial bodies form the solar system। कौन सी celestial bodies सोलर सिस्टम बनाती है, यानी कौन कौन आता है सोलर सिस्टम में? इसमें सन भी आता है, प्लैनेट्स भी आते हैं, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड सारे आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ द अबोव सब राइट आंसर है। सोलर सिस्टम में ये सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। कहते हैं एस्ट्रॉइड्स जो है, जो टिनी बॉडीज होती है रॉक्स की, वो किस किस प्लेनेट के दरमियान नजर आती है? तो मार्स एंड वीनस, मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड मरकरी, मार्स एंड जुपिटर। इसका राइट आंसर डी होगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में वो नजर आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ, दीज पाथ्स आर कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं? उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑर्बिट होगा। एक्सीज किसको कहते हैं? एक्सीज एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ में जिसके इर्द गिर्द वो घूमती है, या मून में अपने एक्सीज के इर्द गिर्द कहते हैं ना, वो घूम रही है। या आपने देखा होगा ग्लोब के बीच में वो निडल जो होती है उसको हम एक्सीज कहते हैं। लेकिन ऑर्बिट कहते हैं जो पाथ, जिस पाथ पे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, उसको कहते हैं ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 18 द प्लैनेट नोन एज द अर्थ's ट्विन। किस प्लैनेट को कहा जाता है अर्थ's ट्विन? तो इसका राइट आंसर होगा वीनस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जैसा ही है, यानी अर्थ के सिमिलर है, साइज में भी और शेप में भी ये अर्थ के बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं अर्थ's ट्विन। और साथ ही साथ वीनस को कहते हैं ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 19 वाई इज द शेप ऑफ द अर्थ जियोइड। यानी अर्थ की जो शेप है वो जियोइड क्यों है? इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स,
इट इज स्फेरॉइड एट द पोल्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, इट इज स्लाइटली फ्लैटनड एट द पोल्स। ये थोड़ी सी पोल्स पे फ्लैटन है, इस वजह से अर्थ को जियोइड शेप कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वर्ड प्लेनेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्लेनेटाई विच इज नेम्ड एज। तो वर्ड प्लेनेटाई में से प्लेनेट निकला है, तो प्लेनेटाई का सबसे पहले हम तर्जुमा देखेंगे यानी मीनिंग देखेंगे। प्लेनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर, यानी जो हर तरफ घूमता है, आफताब के चारों तरफ घूमने वाला, उसको कहते हैं प्लेनेट या प्लेनेटाई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ग्रीक वर्ड, यानी प्लेनेटाई एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक में से निकला है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। फुल मून नाइट को क्या कहते हैं, तो फुल मून नाइट को हम कहते हैं पूर्णिमा। अगर न्यू मून होगी तो न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्लेनेट कौन है, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्लेनेट का आंसर होगा जुपिटर, बी, और जुपिटर सबसे बिगेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 23, द 3 क्वार्टर्स ऑफ सन इज मेड अप ऑफ। कहते हैं 3 हिस्से जो है सन के वो किसके बने हुए हैं। तो सन जो है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे सन के बारे में, किस किस का बना हुआ है। सन बना हुआ है हाइड्रोजन 75%, हीलियम होता है 23 या 24%, फिर बाकी गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आयरन है, नियॉन है, उनका 1% होता है। तो 75% राइट आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स। अल्टीमेट सोर्स क्या है हीट एंड लाइट प्लैनेट का, तो अल्टीमेट सोर्स है सन, क्योंकि सन सबसे ज्यादा लाइट, यानी यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, क्योंकि सन गैसेस का बना हुआ है और हीलियम का बना हुआ है और बहुत गर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द मून। तो ऑर्बिटल पीरियड क्या है मून का, यानी मून कितने दिनों में ऑर्बिट करता है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करता है जमीन के इर्द गिर्द। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 27.32 डेज। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिए, मून जो है ये 27.30 डेज अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, इस वजह से मून का एक ही फेस हमें दिखता है जमीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द न्यू मून। तो न्यू मून को हम नाम देते हैं अमावस्या, और जो ये होगी क्या कहते हैं इसको, जो फुल मून होगी उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक। अच्छा 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनमें से आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सैटेलाइट किसको कहते हैं। सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, लेकिन सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी हो सकता है। नेचुरल सैटेलाइट जिस तरह से मून नेचुरल सैटेलाइट है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं। तो ये तीनों IRSA, इनसैट-1, इडूसैट, ये सारे सैटेलाइट्स है। तो सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स ये इसलिए बनाते हैं ताकि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ये घूमकर प्लैनेट की इंफॉर्मेशन हमें दे दे, तो इसलिए सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी डेज डज इट टेक द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कहते हैं कि अर्थ कितने डेज में एक चक्कर करती है सन के इर्द गिर्द। तो इसका राइट आंसर होगा 365 1/4, यानी अपनी एक्सिस पे अर्थ 24 डिग्रीज में एक
रोटेशन कंप्लीट करती है, लेकिन सन के इर्द गिर्द 365 1/4 कंप्लीट करती है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 29, the celestial bodies which have their own heat and light are called। कौन सी celestial bodies ऐसी है जिनको अपनी हीट एंड लाइट है? क्या प्लैनेट्स है, स्टार्स है, सैटेलाइट्स है, ऑल ऑफ दीज? नो। तो स्टार इज द राइट आंसर। स्टार को अपनी हीट और लाइट होती है। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, द अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट ड्यू टू। कहते हैं कि अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि neither too hot nor too cold, presence of air and water, oxygen, life supporting gas। तो all of these correct है, क्योंकि अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा सर्द होती है। इसमें presence of air and water है, ऑक्सीजन है, तो जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ का? तो सन एक स्टार है जो कि नियरेस्ट है। बाकी तो सभी मरकरी प्लेनेट है, मून सैटेलाइट है, वीनस भी एक प्लेनेट है, तो सन नियरेस्ट है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। व्हाट आर दीज कॉल्ड? कहते हैं कि प्लेनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स के बावजूद कुछ और भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोराइड्स, प्लैनेट्स। तो उनको क्या कहते हैं आप बताइए, क्या कहा जाता है उनको? तो उनको हम कहते हैं मेटियोराइड्स। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेटियोराइड्स भी हैं और एस्ट्रॉइड्स भी हैं, जो दोनों सन के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मेटियोराइड्स आर मेड अप ऑफ। मेटियोराइड्स किसके बने हुए हैं? क्या ये डस्ट के हैं, पीस ऑफ रॉक्स के हैं, गैसेस के हैं, या नन ऑफ दीज? किन के हैं? तो मेटियोराइड्स बने हुए हैं पीस ऑफ रॉक्स के। अच्छा, इसके बाद मून अपीयर्स बिग बिकॉज। हमें मून क्यों बड़ा दिखता है? इट इज वेरी बिग देन द अर्थ, it is bigger than the sun, it is near to the earth, it is far away from the earth। तो ये क्या है? ये near to the earth है। ये only 3,84,000 किलोमीटर्स है ज़मीन से दूर। 3,84,000 किलोमीटर्स है दूर, तो ये बहुत नज़दीक है। और सन अगर देखेंगे, सन कितना है? सन है 15 करोड़ किलोमीटर्स, जिसको हम कहते हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर। 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन। तो इससे पता चलता है कि सन कितना दूर है और मून कितना दूर है। तो ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी होगी। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। व्हाट इज कॉल्ड ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स शाइनिंग वाइट इन द स्काई। मिलियंस ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई डज द मून नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। कहते हैं कि मून को क्यों फेवरेबल कंडीशन नहीं है? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ एयर। तो ये दोनों चीज़ें सही है। न मून पे एयर है, न मून पे वाटर है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई क्या कहते हैं इसको, वहाँ पे कोई लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ अ रेडिश अपीयरेंस। किस प्लेनेट को रेडिश अपीयरेंस है? रेडिश कलर की। तो इसका राइट आंसर होगा मार्स। तो मार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन क्या कहता है?
द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अर्थ। एक ब्लू प्लेनेट है क्यों? क्या इसका ब्लू कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, या वाटर की वजह से? बिल्कुल, इसमें 70% वाटर जो है, तो इसकी वजह से ये आउटर स्पेस में ब्लू दिखता है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और साथ ही साथ इसको यूनिक प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक प्लेनेट भी। यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे लाइफ सिर्फ सपोर्ट करती है अर्थ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज वाज ए प्लेनेट टिल 2006 बट इट इज नाउ अ ड्वार्फ प्लेनेट? कौन था 2006 तक एक प्लेनेट, अब ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है? तो वो मैंने आपको बोला प्लेटो। इस पे हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, उसको प्लेटो कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? कहते हैं कि हमें एक ही साइड क्यों दिखता है मून का अर्थ से? बिकॉज ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ इन 27 days, 27 days ऑल्सो टेकन इन वन स्पिन। बिल्कुल, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या होता है, मून को 27 days वो रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, और 27 days वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। इस तरह से उसको दोनों सही आएंगे। 27 days पॉइंट समथिंग, 27 days ये घूमती है, इसलिए एक ही फेस हमें मून का दिखता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टार इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार हम कहते हैं वीनस को ही। तो मॉर्निंग स्टार किसको? वीनस को। तो आप जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट मेक्स द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या बनाती है, मतलब कौन सा चीज यूनिवर्स को बनाती है? यूनिवर्स बनाती है मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। क्या? जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलती हैं तो वो बनाती है यूनिवर्स। तो एक चीज यहाँ पे याद रखे, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट है किसका? सॉरी, जो अर्थ है, अर्थ जो है ये पार्ट है किसका? एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम पार्ट है गैलेक्सी का, और गैलेक्सीज जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। और मिलियंस ऑफ स्टार्स बनाते हैं गैलेक्सीज, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फिर बनाते हैं यूनिवर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम में? ये तो इससे पहले भी आया, जुपिटर है, बिगेस्ट भी यही है और फास्टेस्ट भी यही है। और ब्राइटेस्ट अगर देखना होगा तो वो होगा कौन? वो होगा हमारा वीनस। और मरकरी क्या है? ये सबसे नियरेस्ट है। अर्थ क्या है? अर्थ 5th बिगेस्ट है, 5th लार्जेस्ट है, और साथ ही साथ ये 5th लार्जेस्ट के साथ ये 3rd नियरेस्ट भी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, द स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे बिकॉज? कहते हैं कि स्टार्स दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज सनलाइट इज वेरी ब्राइट। सनलाइट की वजह से, यानी सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, उसकी वजह से स्टार्स दिन में नहीं दिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डज मून शाइन? मून किस तरह से शाइन करती है, वो किस तरह से चमकती है? हैव देयर ओन नेचुरल लाइट? क्या उसको अपनी लाइट है? रिफ्लेक्ट इज द लाइट वीनस लाइट, यानी वीनस की लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट द अर्थ's लाइट, या रिफ्लेक्ट इज द सनलाइट? तो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट से, सन से लाइट हासिल करती है, तो उसको हम कहते हैं मून इस तरह से शाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 46, फुल मून नाइट ऑकर्स वंस एवरी? फुल मून नाइट हर एक मंथ में एक दफ़ा फुल मून नाइट आती है, तो मंथ की बात होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव डैश डैश ऑफ देयर ओन? प्लैनेट्स को क्या नहीं होता है? क्या हीट एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर? नो, हीट एंड लाइट वुड बी द राइट आंसर, यानी हीट एंड लाइट प्लैनेट्स को नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, द बिगेस्ट एस्ट्रॉयड इज नोन एज? सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड, उसको हम नाम देते हैं सिरस, CERES, सिरस सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। 49 क्वेश्चन नंबर,
द स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन इज बेटर नोन एज, कहते हैं कि स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन को क्या कहते हैं? स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन को हम कहते हैं सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो आप कहता है कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है अर्थ का? तो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का मून। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम कंप्लीट किए हैं 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं सारी बुक्स को क्लास 6 से 12 तक यहाँ पे एमसीक्यूज अपलोड करूँगा। होप आपको अच्छे लगेंगे और आप दोस्तों से भी शेयर कीजिए, खुद भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।